जब मैं छोटा था तो मुझे होटल में ढाबे में खाना बहुत पसंद था और घर के खाने को बोलता था मिर्ची कम है, नमक कम है, वगैरह वगैरह। और अब जब मैं बड़ा हो गया तो घर का खाना नसीब नहीं है। मैं सोचता हूँ कि काश मुझे घर पे खाना मिले, लेकिन मुझे ऐसे होटल ढाबे पे ही खाना पड़ता। लाइफ चेंजेस। वो तो सुना रहेगा आपने कि हम लड़के हैं जनाब, हमें अपना ही घर बनाने के लिए अपने ही घर से दूर जाना पड़ता है। तो जस्ट मेरी लाइफ भी वैसे ही चल रही है। मैं अपने घर से दूर हूँ, काम रहता है मुझे, तो यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो सोचता हूँ मैं कि व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, तो वो सोच रहा था मैं बहुत वक्त से। तो मैंने अब फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब मैं व्लॉग्स बनाऊँगा। तो अभी मैं लास्ट वीक में था नागपुर में, नागपुर की दरगाह पे। तो फिर वहाँ से मैं निकला हूँ अभी ट्रेन से, फिर बस से, फिर काली पीली से ट्रैवल करके फाइनली मैं पहुँचा हूँ यहाँ औरंगाबाद में। एक जगह है जिसका नाम है खुलदाबाद, खुलदाबाद की दरगाह पे। और ये दरगाह पहाड़ियों में आता है। ये खुलदाबाद आता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की सिटी है औरंगाबाद। औरंगाबाद से 25 to 30 किलोमीटर डिस्टेंस है दरगाह का। तो मैं आपको ये सब डिटेल्स बताऊंगा, इनका नाम कैसे है, लक़ब कैसा मिला इनको। तो हम लोगों को यहाँ के जो खादिम साहब है वो पूरी इनकी हिस्ट्री बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं। आप और हम जो यहाँ जमा है, जिस शख्सियत के पास इनका नाम है हज़रत ख्वाजा शेख मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श दुल्हा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। ये चिश्तिया सिलसिले के एक बड़े पाए बुज़ुर्ग है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीदैन में से आप है। उन्हीं की खिलाफत और उन्हीं की इजाज़त से खुलदाबाद तशरीफ़ लेकर आए और वो जिस वक़्त आए यहाँ पर इनके साथ 700 पालकी, 700 ग्रुप्स जो है इनके साथ मौजूद थे। उन्हीं की इजाज़त और उन्हीं की दुआओं से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। इनका नाम मुंतजिबुद्दीन है और करामतें बहुत सारी है, जिनमें चंद करामतें किताबों के हवाले से मिलती है। जिसमें एक सबसे बड़ी करामत जो है वो ज़रज़री ज़रबख्श, जो उनको लक़ब भी मिला है, ये है जो है 700 पालकी को लेकर जिस वक़्त आप खुलदाबाद दक्कन की तरफ तशरीफ़ ले आए, उस वक़्त जो है लोगों की किफ़ालत का मसला, जंगल का मामला था। और हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से सवाल किया कि इन लोगों की किफ़ालत का मसला है। तो आप निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने एक दुआ की और कहा कि आप अल्लाह से दुआ करना तहज्जुद की नमाज़ के बाद। हर रोज़ तहज्जुद की नमाज़ अदा करते और अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह उनकी किफ़ालत का मामला कर देता और कुछ ज़र हज़रत को अता होता। और हज़रत अपने पास कुछ नहीं रखते हुए सारा का सारा ज़र लोगों में तकसीम कर देते। जब लोगों में ज़र तकसीम कर देते तो ये लक़ब आपका पड़ गया कि आप ज़रज़री ज़रबख्श, ज़र बख्शने वाले। तो आपका ये लक़ब हो गया। और दुल्हा मियाँ इस हवाले से कहा जाता है कि जब निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के दरबार से आपकी इजाज़त से खुलदाबाद की तरफ रवाना हुए, तो इस्लामी तरीक़ा है कि अपने घर से कोई जाता है तो उसको कुछ देर, कुछ कदम तक छोड़ने के लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से निज़ामुद्दीन महबूब इलाही और मुरीदैन उनको छोड़ने के लिए बाहर तक तशरीफ़ लाए। तो जिस वक़्त तशरीफ़ लाए तो उन साथियों में से किसी ने कहा, हज़रत के मुरीदैन में से, कि देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हा आगे और पीछे बाराती। तो निज़ामुद्दीन महबूब ने कहा कि हाँ, ये तो दूल्हा ही है, इसलिए वो दुल्हा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी माने जाते हैं। आप जो है दक्कन में उनकी इजाज़त से आए और यहाँ पर दीन व तबलीग की, लोगों को दीन में दीन की दावत दी और इस्लाम में इस्लाम कबूल करवाए। लोगों ने इस्लाम कबूल किया हज़रत के अमलियात से। आप बचपन ही से विलायत की मसनद पर रहे। हुजूर इन 3 किताबों के हवाले से हमारे पास ये है कि निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद थे, और एक हवाला हमारे पास बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का है। लेकिन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की दुआओं से ही आप पैदा हुए। आपकी वालिदा मोहतरमा का भी यहाँ पर मज़ार है, जिनका नाम हज़रत बीबी हाजरा साहिबा है। बीबी हाजरा साहिबा ये हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा है। और उन्हीं तरह आपकी उम्र कुल 34 साल रही। 17 साल आप निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के पास खिदमत में रहे। उनके हुक्म से खुलदाबाद तशरीफ़ लाए और फिर 17 साल खुलदाबाद ही में दीन का काम किया। और उसके बाद आपका विसाल हुआ। उस वक्त आपकी उम्र थी 34 बरस। आप 675 ईस्वी में पैदा हुए और 709 ईस्वी में आपका विसाल हुआ। इस दुनिया से दार फ़ानी कूच कर गए। और आप चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्ग रहे। और एक बात ये रही कि आपने हर मज़हब व मिल्लत वाले के साथ ऐसे अमली
जो है तरीक़े के साथ अमली अपना जामा, अपनी अमली ज़िंदगी के साथ लोगों को दीन की तरफ दावत दी, और लोग बिल्कुल जो है झुंड के झुंड और बड़े गलबे के साथ जो है दीन की तरफ राग़िब हुए। और कुल्दाबाद जो है ये जिसका नाम पहले रोज़ा था, बाद में जो है ये कुल्दाबाद शरीफ हुआ और अल्लाह ताला ने इसको जन्नत सा एक मकाम कर दिया। आज भी यहाँ पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें जो है नाजिल होती हैं। हर मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ आते हैं, बिला मज़हब वालगा जो है यहाँ पर आकर जो है इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, उनके फैज़ रूहानी फैज़ से फ़ैज़ हासिल कर कर जाते हैं। अपनी बहुत सारी दुआएँ और जो है मन्नतें वगैरह यहाँ पर पूरी कराते हैं लोग आकर। अल्लाह वालों के पास तो ये सारी चीज़ें होती है। अल्लाह ताला ने जो है कुल्दाबाद को ये शर्फ़ हासिल किया है। मैं कुल्दाबाद से जो है मैं यहाँ दरगाह का इमाम और मुजावर होने के नाते मुझसे जो मालूमात ली गई, मैं किताब के हवाले से मालूमात दिया हूँ। आप लोगों तक ये मालूमात पहुँचाने के लिए इस चैनल का बहुत शुक्रिया। इस चैनल के तवस्सुत से मैंने आप तक जो मुख्तसर सी मालूमात दी, यहाँ पर किताबें वगैरह है, हज़रत के मलफूज़ात भी है, वो यहाँ सब यहाँ पर मिलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। तो दिख रहा रहेगा आपको सामने ये दरगाह है। हम लोग दरगाह से आ चुके हैं, अब जा रहे हैं ऊपर पहाड़ पे। वहाँ दिख रहा है पहाड़ ऊपर, तो चलो, हालत ख़राब होने वाली चढ़ने में, चलो चढ़ते ऊपर। पानी की बोतल ले लिए, चढ़ना है। अभी से ही हालत ख़राब हो गई है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि खुल्दाबाद पहाड़ी इलाका है, हिल स्टेशन टाइप है, तो यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, पूरा खुल्दाबाद दिखता है पहाड़ के ऊपर चढ़े तो चलते ऊपर पहाड़ पे, ऊपर से व्यू देखते। ये भाई थक गए, बेचारे थक गए, हालत ख़राब हो गई इनकी। ज़ईफ़ आदमी है, थक गए। तो फाइनली ये देखो आप, यहाँ से दिख रहा रहेगा व्यू। ये तो थोड़ा ही चढ़े, अभी वहाँ चढ़ना बाकी है। यहाँ से व्यू एकदम प्यारा दिख रहा है, ऊपर से कितना अच्छा दिखेगा। फाइनली कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ थक गए यार। घोड़े कैसा है भाई यहाँ पे? फाइनली गाइस हम ऊपर आ चुके हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आएगा। ये देखो, ये जो सामने दिख रही है वो दरगाह है। एक बात बता दूं तुम लोगों को कि ये रील्स बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। ये देखो भाई मेहनत कर रहे हैं बहुत वक्त से, दोनों घोड़े पे चढ़ने की।